हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने प्लस वन क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें किसी भी क्वेश्चंस में डोमेन कैसे निकालने हैं। डोमेन को निकालते टाइम आप लोगों को एक बात याद रखनी है, एक तो आपका कोई भी फंक्शन जो है उसमें डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी इफ डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और अगर कोई वैल्यू अंडर द रूट में है यानी स्क्वायर रूट में है तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, रूट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इन दो केसेस को आप अपने माइंड में रखते हुए डोमेन को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली डोमेन होता क्या है? डोमेन का मतलब ये है कि आपके फंक्शन में जो फंक्शन f ऑफ x इज इन द फॉर्म ऑफ x आपको दे रखा है, उसमें x की क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जिससे आपका फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए हम x की जो वैल्यू पुट आउट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। अब इसके बेस के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, आइए हम एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये क्वेश्चन अपने पास, इसको मैं f ऑफ x भी नाम दे सकता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इस फंक्शन की हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए ये रूट है। अब रूट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हम उसका रूट नहीं निकाल पाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, डोमेन इज नॉट एग्जिस्ट इफ और फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ ये वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए तो उसके ऊपर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, कारण नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करूं तो ये क्या बन जाता है, x इंटू एक्स माइनस 3 0 से छोटा। अब जिस वैल्यू पे ये 0 से छोटा है उसमें आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब वो आपकी डोमेन नहीं होगी, बाकी सारी की सारी आपकी डोमेन होगी। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, देखिए इसका डोमेन से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से एक इनइक्वालिटी का चैप्टर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हम थोड़ा बेसिकली इसका देख लेते हैं। देखिए कोई भी ये दो फंक्शन है, दो की मल्टीप्लाई 0 से छोटी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 से छोटी कब होगी, जब या तो x 0 से छोटा हो और x माइनस 3 0 से बड़ा हो। आप ऐसे कोई भी वैल्यू ले लो, जहां ये 0 से छोटा मान लो -3 ले लिया, ऐसा लो जो ये 0 से बड़ा मान लो आपने 5 ले लिया, मल्टीप्लाई करो -15 0 से छोटा आ गया। और या फिर ये कब बनेगा, जब x तो 0 से बड़ा हो जाए और x माइनस, मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, थोड़ा इधर लिख लेते हैं भाई। देखिए ये दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई 0 से छोटी कब होगी, केस नंबर 1, और यहां हम लिखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 1 का मतलब क्या है, या तो x 0 से छोटा हो, x माइनस 3 0 से बड़ा हो। केस नंबर 2 क्या है, x 0 से बड़ा हो और x माइनस 3 0 से छोटा हो।
ये दो वैल्यू होंगी तो भी गुणा करके देख लेना, जीरो से छोटी आएगी। ये दो होंगी तो गुणा करके देख लेना, जीरो से छोटी आएगी। यानी एक प्लस एक माइनस होगा ना तभी जीरो से छोटा बढ़ता है। दोनों माइनस होंगे तो भी जीरो से बड़ा बनेगा, दोनों प्लस होंगे तो भी जीरो से बड़ा बनेगा। नॉर्मल आप ये याद रख लो। अब केस नंबर 1 को सोल्व करो। x 0 से छोटा और x 3 से बड़ा, x 0 से बड़ा और 3 से छोटा। अब ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो 0 से बड़ी और 0 से छोटी और 3 से बड़ी हो, तो ये तो नॉट डिफाइन होगी आपके पास, ये कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ देखिए ये वैल्यू है 0 से बड़ा जो है x और 3 से छोटा। 0 से बड़ा और 3 से जो छोटा नंबर होगा उसके केस में आपका जो है ये फंक्शन जो है ना नॉट डिफाइन होगा। अब आप इसको नंबर लाइन पे लिख के देख लीजिए, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 से आगे जाओगे तो भी ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको। 0 से इधर कोई भी नंबर लेके देख लो, यहाँ रख के देख लो, ये पॉजिटिव नंबर आएगा। और इन दोनों के बीच में लेके देखो ये नेगेटिव आएगा। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ये नेगेटिव। अब हमें जो है पॉजिटिव नंबर चाहिए। अब ध्यान दीजिए इन दो नंबर के ऊपर तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइन है, बाकी कहीं भी देख लेना ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन आ गई हमारे पास कोई भी रियल नंबर, लेकिन उस रियल नंबर में कौन नहीं होगा, 0 और 3 के बीच की संख्याएं। 0 और 3 लेके देखो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 का रूट तो होता है हमारे पास। 0 लेके देखो 0 - 0, 0 का रूट भी होता है। तो 0 और 3 ओपन इंटरवल में आएंगे, क्योंकि जो आप सेलेक्ट नहीं करते हो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ये हमने बेसिकली पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन की डोमेन क्या आ गई गाइस, 0 रियल नंबर अदर देन 0 3। और ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए। अब यहां भी क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ 2x - 2x स्क्वायर लेस देन 0। ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा अगर ये 0 से छोटा होगा, बाकी कुछ भी हो ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा। अब यहां से आगे आप क्या करें, 2x कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर बच गया 1 - x लेस देन 0। अब 0 तो ये हो सकता है ना, इसलिए इक्वल का सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है, ये बात हमें पता है। बट 0 से छोटा होगा तो रूट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए वहां ये नॉट डिफाइन है। अब क्या करें, ये वैल्यू 0 से छोटी कब होगी, पिछले क्वेश्चन की तरह केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 तो ये कहेगा कि 2x 0 से बड़ा छोटा हो और 1 - x 0 से बड़ा हो। केस नंबर 2 में उल्टा कर दो, 2x 0 से बड़ा हो और 1 - x 0 से छोटा हो। अब इनइक्वालिटी में एक बात आपको हमेशा याद रखना कि x का जो कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा ना, ये इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाएगा। कैसे, अगर 2x की वैल्यू 0 से छोटी है तो x की वैल्यू भी 0 से छोटी होगी। यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों साइड 1 घटा दो तो -x बड़ा है -1 से। इसको सोल्व करो, 1 को उधर ले जाओ, -x किससे बड़ा है, -1 से। हालांकि इसमें सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, तो इधर से 1 हट जाएगा, उधर -1 आ गया। ये तो समझ गए। अब ये देखो, अगर -x -1 से बड़ा है तो x 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये सिंबल बदल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। अगर -x -1 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया x की जगह 0.5, 0.5 -1 से बड़ी है। अगर मैं माइनस हटा दूं तो 0.51 से क्या हो जाएगी, छोटी। तो मैंने यहाँ माइनस ही हटाया, 1 से छोटा होगा। आई होप समझ गए होंगे आप। अब यहाँ देखो, ये क्या था, x 0 से छोटा। अब x जो है ना 0 से छोटा या 1 से छोटा, तो इसका मतलब ये हो गया जो 0 से छोटा होगा वो 1 से छोटा तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लूंगा, x 0 से छोटा। अब x 0 से छोटा होगा, वहां फंक्शन आपका क्या है, नॉट डिफाइंड। ये हम लेके चले हुए हैं। देखो जहां सिंबल ये हमने ये ले रखा, हमने तो इस कंडीशन को सोल्व किया और यहाँ फंक्शन क्या आपका नॉट डिफाइंड है। अब इस फंक्शन पे आ जाओ, x 0 से बड़ा, इसको सोल्व करो, -x -1 से छोटा, x 0 से बड़ा, x की वैल्यू 1 से बड़ी। अब सुनो,
जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा या वन से बड़ा? जो वन से बड़ा होगा ना वो जीरो से अपने आप बड़ा हो जाएगा। आप इन दोनों में से वो लोगे ना जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, तो मैं वन से बड़ा लूंगा। अब जीरो से छोटा नंबर और वन से बड़ा नंबर ऐसे नंबर हैं जहां पर आपका फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। मतलब मैंने अगर ये नंबर लाइन ली, ये जीरो हो गया और ये आपका वन हो गया। वन से बड़ा कोई भी नंबर आप यहाँ रखकर देख लीजिए, ये नंबर नेगेटिव आएगा। वन जीरो से छोटा कोई भी नंबर आप यहाँ रख के देख लीजिए, ये नंबर नेगेटिव आएगा। बट जीरो और वन के बीच में कोई भी नंबर रख के देखिए, ये नंबर आपका पॉजिटिव आएगा। अब देखिए जहां जीरो से छोटा है वहां फंक्शन नॉट डिफाइन है, इसका मतलब नेगेटिव वाले नंबर हम लेंगे नहीं, हम जीरो और वन के बीच वाले नंबर लेंगे। बट जीरो और वन के बीच में जीरो और वन को भी चेक करो। अगर मैं इस क्वेश्चन में जीरो रखता हूं तो जीरो आंसर आएगा, जीरो का रूट जीरो होता है, मतलब फंक्शन डिफाइन है। वन रखो तो वन और 2 1 जा 1 -2 1 जा 1, ये भी जीरो आ गया, वो भी फंक्शन डिफाइन है। मतलब जीरो पे भी डिफाइन है, वन पे भी डिफाइन है और जीरो और वन के बीच में भी डिफाइन है। उससे आगे भी डिफाइन नहीं है, उससे पीछे भी डिफाइन नहीं है। तो डोमेन आपके क्वेश्चन की क्या बन गई, जीरो और वन। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि जीरो और वन भी इंक्लूड है और उनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड है। तो डोमेन आपकी क्वेश्चन की आ गई 0 1 और ये आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट और देखिए, fx is equal to 3 minus 2x minus x square under the root। सबसे पहले आपको दिए हुए फंक्शन के क्या बनाने पड़ेंगे, रूट बनाने पड़ेंगे। रूट फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब इसके फैक्टर निकाल लीजिए। सॉरी, आप पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस ऑफ x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। ये फैक्टर आएंगे जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप करके इजीली चेक कर सकते हैं। फैक्टर आपको आते होंगे आई होप। अब ये करने के बाद अब आप देखिए, हम क्वेश्चन को दो तरह से लिख सकते हैं। या तो हम ये लिखेंगे कि फंक्शन नॉट डिफाइन हो जब ये जीरो से छोटा हो, या हम ये कहेंगे कि फंक्शन आपका डिफाइंड हो अगर ये जीरो से बड़ा। दोनों में से कोई यूज कर लीजिए। कह देंगे द फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड if minus of x plus 3 x minus 1 जीरो या जीरो से बड़ा हो। क्योंकि जीरो होगा तो भी तो रूट जीरो पे जीरो ही होता है ना, तो जीरो आ जाए या जीरो से बड़ा आ जाए, ये पूरा फंक्शन तो फंक्शन आपका डिफाइंड माना जाएगा। अब सबसे पहले अगर ये नेगेटिव जीरो से बड़ा है तो मैं इसका माइनस हटा दूं तो ये जीरो से छोटा हो जाएगा। x प्लस 3 x माइनस 1 ये जीरो या जीरो से अगर छोटा है तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब ये जीरो से छोटा कब होता है, इसके भी केस बना लो, केस 1 और यहाँ केस 2 बना लो। केस 1 देखिए, कोई भी दो वैल्यू जीरो से छोटी कब होती है, जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो। तो x प्लस 3 तो जीरो से बड़ा ले लो और x माइनस 1 को जीरो से छोटा, इक्वल का सिंबल लगा देना क्योंकि यहाँ इक्वली सिंबल था। केस नंबर 2, x प्लस 3 जीरो से छोटा ले लीजिएगा और x माइनस 1 को जीरो से बड़ा ले लीजिएगा, यहाँ अपोजिट साइन ले लीजिएगा। अगर x प्लस 3 जीरो से बड़ा है तो x की वैल्यू माइनस 3 से बड़ी होगी और ये 1 से छोटी होगी। अब माइनस 3 से बड़ी और 1 से छोटी आपको वो दो वैल्यू लेनी है, माइनस 3 और 1 के बीच की संख्या यहाँ की। यहाँ ध्यान दें, हम x की वैल्यू माइनस 3 से छोटी या x की वैल्यू 1 से बड़ी। अब ऐसी तो कोई नंबर है ही नहीं जो 1 से बड़ा हो माइनस 3 से छोटा हो, तो ये वाक्य इसको एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो नॉट एग्जिस्ट होगा, इसको तो छोड़ दीजिए। आप यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। अब यहाँ मैंने क्या बताया, यहाँ पर फंक्शन हमने क्या लिया है, डिफाइंड लिया है, यानी इस इंटरवल पे आपका क्वेश्चन डिफाइंड है। क्या इसके अलावा भी डिफाइन होगा, नहीं होगा। कारण ये क्योंकि मैंने कंडीशन शुरुआत में डिफाइन की ली है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो
1 से -3 और 1 के बीच में ना हो, और यहाँ रखो, और ये 0 से छोटा ना है, क्योंकि अगर ये 0 से छोटा हो गया तो फिर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो यहाँ से आपका x किस के बीच में आ गया भाई, -3 या 3 से तो बड़ा हो गया, 1 या 1 से छोटा हो गया। अब अगर मैं यहाँ -3 भी लूँ तो -3 लेके देखिए, 3 3 9, -3 -6 -3, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर नहीं होती, इसलिए उसको आप छोड़ दीजिएगा। अब ये इस वैल्यू पे आपकी डोमेन क्या आ गई, डोमेन आ गई सिर्फ और सिर्फ क्या आई, -3 से लेकर 1 के बीच में, और ये दोनों नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, और ये आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। इस क्वेश्चन का आउट करनी है स्टूडेंट। तो अब मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब ये होता है उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव माना जाएगा। अब सुनो ध्यान से, डोमेन डिफाइन कब नहीं होती, जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो डोमेन डिफाइन नहीं होती, या डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो भी डोमेन डिफाइन नहीं होती। यहाँ रूट वाली कंडीशन तो है ही नहीं, बाकी चाहे कुछ भी आंसर आ जाए, बाकी कुछ भी होगा तो हम रियल आंसर देखते हैं, ये बात हमने बेसिक में पढ़ी थी। अब मुझे सिर्फ एक कंडीशन देखनी है कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, उससे आपका क्वेश्चन जो है डोमेन डिफाइंड हो जाएगी। आप क्या लिखेंगे, द डोमेन इज नॉट डिफाइंड, द डोमेन इज not defined, the function is not defined, आप ये भी लिख सकते हैं। और ज़्यादातर हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इफ ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, अगर x माइनस 5 0 के बराबर आ जाएगी। 0 के बराबर आ गया तो आप डोमेन निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होगी। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। 5 होते ही ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड बन जाता है, क्योंकि 5 - 5 0 होगा, तो x नॉट इक्वल टू 5। अब x 5 के अलावा चाहे कुछ भी हो, आपका आंसर कोई ना कोई आंसर तो आएगा, और जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। इट मीन्स हमें सिर्फ 5 नहीं लेना, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन आ गई आपकी एनी रियल नंबर अदर देन 5। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट उसमें क्या नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 आने से फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन अपने पास है, और इस क्वेश्चन की मुझे डोमेन फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन के लिए मुझे या तो रूट की वैल्यू देखनी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू देखनी है। रूट तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो मुझे डिनोमिनेटर देखना है। और डिनोमिनेटर मेरा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लिखेंगे दिस इज ए रैशनल फंक्शन। ये जो आपका है ये रैशनल फंक्शन है इन द form of px upon qx। अब the function is not defined, function not defined होगा if x square minus 5x plus 4 0 के इक्वल आ गया। अगर ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ जाएगा, वहां फंक्शन नॉट डिफाइंड है, बाकी कोई भी वैल्यू आ जाए वही आपकी डोमेन बन जाएगी। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, -4x minus x plus 4 is equal to 0, x minus 4 minus 1 x minus 4 is equal to 0, x minus 1 into x minus 4 is equal to 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4 पे आपका क्वेश्चन जो है ना वो नॉट डिफाइंड है। बाकी कहीं भी आप अपने क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, आपका फंक्शन क्या माना जाएगा, डिफाइंड माना जाएगा। अब 1 और 4 देखिए, अगर मैं ले लेता हूं नंबर लाइन 1 4 से बड़ी कोई भी संख्या देख लो, पॉजिटिव आएगा।
4 से छोटी कोई भी संख्या, 1 से छोटी कोई भी संख्या देख लियो, पॉजिटिव आएगा। बट 1 और 4 आप 1 रखिए, 1 -5 + 4 0 आएगा, नो डिफाइन हो गया। 4 रख देख लीजिए, 16 और 4 20, -20 0 आएगा। 1 और 4 के बीच की संख्या हो देखिए आप, कोई भी एक नंबर 3 ले लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 +4 -2, ये भी आपके पास नेगेटिव आ गया, यानी इनके बीच में नंबर क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये देखो, 1 के ऊपर फंक्शन नो डिफाइन, 4 के ऊपर फंक्शन नो डिफाइन, और 1 और 4 के बीच में भी फंक्शन नो डिफाइन। बाकी 1 से छोटा कोई नंबर देख लो, 4 से बड़ा कोई नंबर देख लो, फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब सारे रियल नंबर इंक्लूड होंगे, सिर्फ 1 से 4 तक के नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। तो डोमेन क्या बनेगी, डोमेन बनेगी कोई भी रियल नंबर अदर देन 1 4, लेकिन 1 4 इंक्लूड है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, 1 और 4 भी नहीं आएंगे और 1 और 4 के बीच के नंबर भी नहीं आएंगे, तो ये आपकी डोमेन निकल जाती है। आई होप स्टूडेंट आप डोमेन को बड़ा इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज, अब रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब ये होता है कि जिस भी फंक्शन में जिसमें आपका x डिफाइंड होता है, उस x की वैल्यू पुट करने से y क्या आंसर देता है, वो रेंज होती है। लेकिन उससे पहले आपका यानी जो डोमेन है वो उस वैल्यू पे डिफाइंड होनी चाहिए। जिस वैल्यू पे डोमेन डिफाइंड नहीं होगी उस वैल्यू पे रेंज भी डिफाइंड नहीं मानी जाएगी, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, f of x is equal to अंडर द रूट x - 5, और यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि x की वैल्यू 5 या 5 से, कंडीशन दे दी बड़ी हो। अब ये तो दिखाई देगा ना, क्योंकि 5 से छोटी आप कोई वैल्यू रख के देख लो, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में डोमेन डिफाइन नहीं, डोमेन डिफाइन नहीं तो आपकी रेंज भी डिफाइन नहीं होगी। अब सोल्व करने के लिए आप क्या करें, इस fx को y मान लीजिए, y = अंडर रूट x - 5। अब तक y x - 5 y की फॉर्म में था, अब आपको x को y की फॉर्म में निकालना है। x को y की फॉर्म में निकालने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x - 5 के, और x किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर + 5। अब यहाँ y तो हर वैल्यू के लिए बड़ा होगा ना, पॉजिटिव होगा, क्योंकि y माइनस रखें या प्लस रखें, ये x का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R, y कोई भी रियल नंबर हो, उसकी प्रत्येक वैल्यू के लिए आपका x का कोई ना कोई आंसर जरूर होगा, यानी x आपका एग्जिस्ट करेगा उस वैल्यू के लिए। अब एग्जिस्ट करेगा तो मैं क्या कहूंगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू R, x इज ए डिफाइंड, सो x बिलोंग टू R, तो x भी बिलोंग करेगा R से। अब y R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो y बिलोंग करेगा वो तो रेंज होती है, इसका मतलब यहां से आपके पास क्वेश्चन की रेंज क्या आई, सो रेंज इज इक्वल टू -∞ टू +∞। बट जो y था वो रूट x - 5 था, और ये वैल्यू 0 से छोटी होगी नहीं, कि कंप्लीट आंसर 0 से छोटा आएगा ही नहीं, क्योंकि y फिर 0 से छोटा आ ही नहीं सकता। आप कोई भी वैल्यू यहाँ रख के देख के मुझे ये बता दो ये नेगेटिव कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। y बट अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख लीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन y नॉट बी नेगेटिव, y जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो y शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर।
अब y पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 तो आ सकती है ना, क्योंकि 0 किस पे आएगी 5 से रखो आप 5 माइनस 5 0 आएगा। 0 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता तो ओपन इंटरवल लगा देंगे और ये आपका आंसर। या आप पॉजिटिव रियल नंबर भी आंसर दे सकते हो, रेंज इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, y की बजाय यहां रेंज, सो रेंज इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो मैंने क्या बताया रेंज क्या होती है, x की वैल्यू रखने से y क्या आएगा 5 रख दो 0 आएगा, 6 रख दो 1 आएगा, 7 रख दो √2 आ जाएगा, 8 रख दो √3 आ जाएगा, इस तरह से नंबर आते जाएंगे। बट ये जो भी नंबर होंगे पॉजिटिव होंगे तो लिस्ट वैल्यू क्या आई 0 आई, 0 से लेकर कहां तक इनफाइनाइट, ये आपकी रेंज। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो है ना ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये रेंज नहीं हो सकती। कभी आप इसी को रेंज मान लो कि सर आपने यहाँ भी रेंज लिख दी यहाँ भी रेंज लिख दी, ये तो मैंने कंडीशन बताई कि अगर y की मैं कोई भी वैल्यू लिखूं तो x डिफाइन तो होगा, बट जो x डिफाइन होगा तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आई, बट मैंने क्या लगाया बट ये वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। अगर ये रूट नहीं होता तो 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, रूट नहीं होता तो ये 0 से छोटी हो सकती थी, तब तो आंसर यही आ जाता, बट ये तो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी। आई होप आप स्टूडेंट कर लेंगे। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू k माइनस एक्स अपॉन x माइनस k, x नॉट इक्वल टू k। अब x नॉट इक्वल टू k देने का रीजन तो यही है, अगर ये k हो जाएगा तो ये 0/0 बन जाएगा, सॉरी 0/0 नहीं बनेगा, हाँ इस क्वेश्चन में तो 0/0 ही बन रहा है, 0/0 बन जाएगा, बट एग्जैक्टली मुझे 0/0 नहीं देखना, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर 0 देखना है। डिनोमिनेटर 0 होगा तो डोमेन डिफाइन नहीं होगी, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बट मुझे अब रेंज निकालनी है। अब देखिए x k के इक्वल नहीं है, अब अगर x आपका k के इक्वल नहीं है तो दो ही कंडीशन है, या तो x k से बड़ा होगा या आपका x k से छोटा होगा। अगर आपका x k से बड़ा है तो x कोई भी नंबर है बट वो सेम तो होगा, ये बात तो आप जानते हैं। अब x यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें वो तो सेम होने वाला है। अगर x कोई भी नंबर है उस k से बड़ा है, फॉर एग्जांपल k मैंने 3 मान लिया तो x की वैल्यू 4 होगी, k को मैंने 3 माना x की वैल्यू 4 होगी, तो ये क्वेश्चन क्या बना 3 - 4 अपॉन में क्या आ गया, k की वैल्यू 4 है सॉरी 4 - 3 अपॉन में क्या आ गया 3 - 4, ये वैल्यू क्या आ गई -1। कोई और वैल्यू रखो, आपने k को 6 मान लिया, अब k को 6 मान लिया तो x k से बड़ा होगा ना, k को 6 मान लो, x को कुछ और मान लो 8 मान लो, यहाँ रख के देखो 6 - 8 अपॉन 8 - 6 होगा -1 ही आने वाला है। अगर x k से छोटा आप ले लेते हो, उल्टा ले लो, k को 5 मान लो x को 4 मान लो, अब उल्टा हो गया ना x छोटा हो गया, k - x तो 5 - 4 अपॉन 4 - 5 -1 ही आ रहा है, यानी हर वैल्यू के लिए आपको रेंज क्या मिल रही है, y की वैल्यू क्या मिल रही है -1 ही मिल रही है। तो मैं इस क्वेश्चन को देखो, मुझे जो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वही मेरी रेंज है। इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू k - x अपॉन माइनस में k - x दैट्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1। ओनली वन वैल्यू ऑफ y, ओनली वन वैल्यू ऑफ y। आप कुछ भी रख के देख लीजिए y की आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, और एक ही वैल्यू मिलेगी तो रेंज क्या हो जाएगी -1। रेंज आपकी क्या आ गई -1, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट, मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है रेंज फाइंड आउट करने के लिए। देखिए रेंज का अपने पास सीधा कोई तरीका नहीं है कि हम सीधा वही फार्मूला लगाएं और रेंज निकल आए। क्वेश्चंस के हिसाब से आप मेथड को समझते जाइए, आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो बदल सकते
हो इसके फैक्टर बनेंगे। फैक्टर बना लो, x माइनस 4 x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहां से x किसके इक्वल आ गया, y माइनस 4। अब यहां देखिए y की प्रत्येक वैल्यू के लिए आपका x सेटिस्फाई करेगा, बट अगर y की जगह आप 8 रख दें तो 8 में से 4 गया 4, x 4 आएगा और x 4 नहीं लेना है, बाकी कुछ भी ले लीजिए। इस क्वेश्चन में बड़ा साफ साफ आपको क्या कहा है कि x का आंसर 4 नहीं आना चाहिए। अब x का आंसर 4 नहीं आएगा, वो कब आएगा, 4 तो तब आता है जब y 8 होता। अब इसका मतलब क्या है, सो एक्सेप्ट y is equal to 8 for every value of y, every value of y, x is defined। y की प्रत्येक वैल्यू के लिए आपका x डिफाइंड होगा और x आपका डिफाइंड होगा, बट y इज इक्वल टू 8 नहीं होगा, एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 8 को छोड़ के हर वैल्यू के लिए आपको x का कोई ना कोई आंसर मिलेगा। सो रेंज क्या होगी, रेंज वही होती है जो आपकी y की वैल्यू होती है। रेंज आपकी कोई भी रियल नंबर आ जाएगी, बट उसमें क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, और ये आपका आंसर। समझ गए होंगे कि मैंने अदर देन 8 क्यों लिया, क्योंकि 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा और x 4 नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा। क्वेश्चन है सो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट्स x इज इक्वल टू y प्लस वाई एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसकी फॉर्म की, x के फॉर्म की, क्योंकि ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपने पढ़ा होगा। तो x निकालने का क्या फार्मूला होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला होता है। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ क्या है, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस 4a की वैल्यू y और c की वैल्यू भी y अपॉन में 2a दैट्स 2y। अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ x सेटिस्फाई कब होगा, जब आपकी ये वैल्यू 0 से बड़ी, क्योंकि ये वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वो नेगेटिव रियल रूट चला जाएगा, तो x वहां सेटिस्फाई नहीं करेगा। x एज्यूम रियल वैल्यू इफ, जब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मैं माइनस निकाल दूं यहाँ से, तो 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 0 या 0 से छोटा हो जाएगा। इसके फैक्टर बना लूँ तो माइनस वाई ऑफ माइनस 1 बाई 2 वाई ऑफ प्लस 1 बाई 2, ये 0 या 0 से छोटा हो जाएगा। तो y कहाँ से कहाँ तक आ गया, माइनस 1 बाई 2 से लेकर प्लस 1 बाई 2 के बीच में। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, दो वैल्यू आएंगी, माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई 2। इन दो नंबर्स के बीच में आपका ये जो फंक्शन है ये 0 या 0 से क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी, अब इसका मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग करेगा माइनस 1 बाई 2 से 1 बाई 2 के बीच में। सॉरी, अब दिक्कत कहाँ आती है, ये देखिए यहाँ y डिनोमिनेटर में भी है। अब बात आती है 0 की, कि अगर मैं यहाँ 0 लूं तो देखिए यहाँ तो डिवाइड में 0 हो जाएगा, y नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है कि मुझे 0 लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि y तो ऊपर भी है, y कहाँ है, y नीचे भी तो है, नीचे है तो y नॉट इक्वल टू 0 लूंगा तो
मेरे पास जो है ना यहाँ y 0 नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली रेंज होती क्या है, रेंज होती कि x की वैल्यू रखने से क्या मुझे वो 0 मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, अगर मैं यहाँ x = 0 रखूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, y = 0 upon 1 plus 0, that's y = 0 upon 1, that's = 0। इसका मतलब y 0 आएगा। कब आएगा, जब मुझे x 0 दे रखा होगा। मैं x को 0 ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास x की तो कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी, तो मुझे यहाँ ये नहीं देखना है कि मैं यहाँ y 0 नहीं ले सकता। मैं y 0 यहाँ तो सही है ये बात कि y ≠ 0 आएगा, बट एक्चुअली रेंज होती है x की वैल्यू रखने से y का आंसर। क्या x की कोई वैल्यू रखने से y का आंसर 0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप x की जगह 0 रख के देखिए, y आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा। इट मींस 0 इनके बीच में आएगी ही आएगी। तो ये आपकी क्या होगी, रेंज। रेंज आपकी होगी -1/2 और 1/2 के बीच में, और ये आपका आंसर। हाँ, अगर यहाँ रखने से 0 नहीं आता तो मैं ये दोनों कंडीशन एक साथ लेता, फिर यहाँ नॉट 0 दिखा देता। बट इस क्वेश्चन में इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना आप कि यहाँ 0 नहीं रख सकते, बट मुझे y थोड़ी ना रखना है, मुझे तो y का आंसर फाइंड आउट करना है, और वो x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो y 0 आएगा ही आएगा, इसलिए 0 इंक्लूड होगी। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट हम कुछ और एक क्वेश्चन से लेते हैं जिसमें हमें डोमेन और रेंज दोनों ही निकालनी है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें मुझे फाइंड डोमेन एंड रेंज, उसी क्वेश्चन की आपको डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। एक क्वेश्चन देखिए आप, y = x² - 36 upon x - 6 when x ≠ 6। मुझे इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए डोमेन कब डिफाइन नहीं होती, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। अगर मैं x - 6 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 6 आएगी, 6 के ऊपर आपकी डोमेन नॉट डिफाइन होगी, और वो कंडीशन आपको पहले से ही दे रखी है कि x 6 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, for x is equal to 6, y is not defined. Y is not defined. So for every value other than 6, other than x is equal to 6, y is defined. x की वैल्यू 6 के अलावा आप कोई भी दूसरी वैल्यू रख के देख लीजिए, y आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा। सो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन आपकी कोई भी रियल नंबर आएगी बट अदर देन 6 आएगी। यहां तक आप समझ गए। अब मैं बात करता हूं रेंज की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेंज। रेंज के लिए आप अपने क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करें, अगर सिंपलाइज फॉर्म में बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। ऊपर वाले के फैक्टर बन जाएंगे x - 6 और x + 6, और नीचे वाले का फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं x - 6 और x ≠ 6 है। इससे ये काट दीजिए y = x + 6, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, y - 6। अब मैं y की वैल्यू 12 नहीं ले सकता, बिकॉज y की वैल्यू अगर 12 आई ना तो 12 में से 6 गया, 6x की वैल्यू 6 आएगी और x की वैल्यू 6 हो नहीं सकती, ये बात आप जानते हैं। तो for other than y is equal to 12, y is equal to 12 के अलावा कोई भी वैल्यू, the x is defined। y is equal to 12 के अलावा आप कोई भी वैल्यू लिखिए, x आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा। सो रेंज आपकी क्या आ जाएगी, कोई भी रियल नंबर आ जाएगी बट अदर देन 12। y की वैल्यू आपकी
12 नहीं आएगी, क्योंकि 12 तब आती जब आप x की जगह 6 लेते। ये यहाँ देख लो आप, 6 + 6 y 12 आ जाएगा, बट y 12 आएगा तो तब ना जब x 6 लेना हो, और x 6 आपको लेना ही नहीं। मतलब क्या है, आप यहाँ हर वैल्यू का एक यूनिक इमेज बन जाएगी, बट यहाँ जो y 12 है ये 6 रखने से आता, तब 6 और 12 का जो है ना वो इमेज बनती, रिलेशन बनती। 6 नहीं होगा तो 12 भी नहीं होगा। बाकी आपका क्वेश्चन है सो y इज अब, और यहाँ आप ये लिख सकते हो y is not defined, so for every other than x y is defined and a unique image, and a unique image, और एक यूनिक इमेज होगी। सो डोमेन आर अदर देन 6। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, और आपको इसकी डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड आउट करनी है। अब y इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, x की आप क्या वैल्यू रख सकते हैं जिससे y मीनिंगफुल आए। x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, y का कोई ना कोई आंसर आएगा, मीनिंगफुल आएगा। इट मींस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, डोमेन क्या आ गई, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल होने का मतलब क्या है कि y की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। सो डोमेन इज इक्वल टू कोई एनी रियल नंबर, डोमेन कोई भी रियल नंबर आ गया, r आ गया, तो डोमेन तो आपकी r बन गई। अब बात करते हैं रेंज की। अब रेंज में बात करें तो ये देखिए, ये मोड x है, और मोड x हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा। मोड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो माइनस मोड x 0 से क्या हो जाएगा, छोटा। अब ये माइनस मोड x है, यानी यहाँ कोई भी वैल्यू रखो हमेशा आंसर 0 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ तो ये 0, और 0 से के आप आगे की वैल्यू रख लो, 0 से पीछे की वैल्यू रख लो, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। रख के देख लीजिए, -5 रखो, -5 का आंसर +5, आगे माइनस है, 0 से छोटा ही हो गया। सो रेंज इज नेगेटिव रियल नंबर। रेंज क्या आ गई, नेगेटिव रियल नंबर आ गई, तो -x, सो रेंज इज, अब नेगेटिव रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी से होते हैं, तो -∞ to 0। यह आपका क्या आ गई, रेंज। नेक्स्ट, और ये 0 इंक्लूड होती है तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है fx इज इक्वल टू √4 - x²। ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन देखिए, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो डोमेन डिफाइन होगी, नहीं तो डोमेन नहीं होगी। आप क्या कहेंगे, डोमेन इज ए डिफाइंड, डोमेन इज ए डिफाइंड इफ 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लीजिए, x² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस उधर जाएगा तो x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। इसके फैक्टर बना लीजिए, ये क्या आ गया, x - 2 × x + 2 0 से छोटा। इसका मतलब डोमेन कहाँ, x कहाँ से बिलोंग करता है, -2 और 2 के बीच में। सो डोमेन आपकी क्या आ गई, डोमेन इज इक्वल टू -2 से 2। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए आप इस क्वेश्चन को y लिख दीजिए, y इज इक्वल टू 4 - x² अंडर द रूट। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, y² इज इक्वल टू 4 - x², और y को इधर ले आइए, x को इधर ले आइए, x² इज इक्वल टू 4 - y²। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
4 माइनस वाई स्क्वेयर का अंडर दी रूट। अब x सेटिस्फाई कब करेगा? जब ये वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो आप क्या लिखेंगे? क्लियरली x इज डिफाइंड इफ 4 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन होगा ना, यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा। तो वाई स्क्वेयर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 था। तो y कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? -2 से 2 के बीच में। तो y बिलोंग करेगा -2 और 2 के बीच में। अब ये डोमेन होनी चाहिए, बट अब आपका यहाँ जो क्वेश्चन है वहां से y देखिए, y की एक कंडीशन तो हमारे पास यहाँ से निकला है कि y -2 और 2 के बीच में होगा। एक कंडीशन हमारे पास यहाँ भी है, बट अकॉर्डिंग टू, इसको आप डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो y -2 और 2 के बीच में आ गया, बट जहाँ क्वेश्चन है वहां तो वैल्यू 0 से छोटी नहीं होगी, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि अगर 0 से छोटा होगा तो वहां तो x की वैल्यू थी ही नहीं। तो ये तो हमारे पास आ गया। मुझे दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी है। आप यहाँ ले लीजिए नंबर लाइन, ये -2 और ये 2, बीच में आगे 0। अब यहाँ से यहाँ तक आपकी रेंज हो सकती है, इससे आगे तो होगी नहीं, ये बात तो हमने यहाँ से देखी। बट इनके बीच में यहाँ भी देखिए y 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इंटरवल ये आ गया। तो y ग्रेटर देन 0, सो y अटेन पॉजिटिव वैल्यू, y अटेन पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या हो गया? सो रेंज आपके पास कहां से कहां तक आ गई बच्चे? रेंज आ गई हमारे पास 0 से लेकर +2 तक, सॉरी 0 और 2 के बीच में आपकी रेंज आई। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू √x - 3। हमारे पास ये क्वेश्चन है, मुझे इसके डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए क्या कहेंगे, डोमेन इज डिफाइंड इफ x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस वैल्यू पे डोमेन डिफाइंड होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। 3 या 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी, वहां आपकी डोमेन डिफाइंड होगी। तो डोमेन आपके पास क्या आ गई? डोमेन आ गई 3 to infinity। 3 to infinity कोई नंबर नहीं होता, इसलिए ओपन इंटरवल लगा देना। 3 या 3 से बड़ी किसी भी नंबर पे आपकी डोमेन डिफाइंड है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए आपके पास y इज इक्वल टू x - 3 क्लियरली है। यहाँ y 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। ये कंडीशन तो हमें दिख ही रही है, 0 से छोटा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू है ही नहीं कोई ऐसी जो इसको 0 से छोटा बना दे। सेकेंड कंडीशन के लिए आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? x - 3 के। x किसके इक्वल आ गया? y स्क्वायर + 3 के। तो क्या लिखेंगे आप? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y belongs to R, x assume रियल वैल्यू। y की प्रत्येक वैल्यू जो R से बिलोंग करती है, x उसके लिए रियल वैल्यू अज्यूम करेगा। सो y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -∞ से +∞ के बीच में, क्योंकि यहाँ तो मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, x का आंसर आ जाएगा। बट पहली कंडीशन क्या कहती है? But according to function y attain only positive value। y कौन सी वैल्यू अटेन करेगा? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगा। तो -∞ ये नंबर हो गया आपके पास, इन्फिनिटी ये नंबर, 0 ये नंबर, ये सारे नंबर इंक्लूड है, बट सिर्फ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। क्या 0 इस क्वेश्चन में आ सकता है? आ सकता है। x किस जगह 3 रखो, 3 - 3 0, तो 0 तो आएगा आंसर में। सो y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से इन्फिनिटी।
सो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई? रेंज आ गई आपकी 0 to इंफिनिटी, और यह आपका आंसर। तो आई होप स्टूडेंट आप डोमेन और रेंज के इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है आपकी, कोई प्रॉब्लम्स पीछे रहती है और आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिए, क्वेश्चन डालिएगा, आपको ज़रूर सोल्व करके बताया जाएगा। इससे आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप डोमेन और रेंज के इस टॉपिक को बड़े आराम से कीजिएगा, हर एक बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या बताया गया है। आई होप स्टूडेंट आप क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक्स गाइस।